बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है, सॉफ्ट बिल्कुल, और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये सॉफ्ट और जूसी और मसालेदार कलेजी है। इसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ शिफा फ़हीम और एंड तक मेरी रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ईद की वजह से मैं बस रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी, फर्स्ट डे बनाई थी, तो आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक पानी लेंगे बर्तन में, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेंगे और उसमें इस तरह ये क्यूब्स कर लेंगे कलेजी के, इतने इतने। जस्ट कलेजी यहाँ पे बना रही हैं, बाकी कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं की है। जैसे लोग खाना साथ दूसरी पसंद करते हैं, जहाँ पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए तो जस्ट हमने 1 से 2 मिनट के लिए कलेजी इसमें ऐड करनी है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मैं आपसे ये बात स्टार्ट में कर रही थी कि इसकी स्मेल को हमने किस तरह दूर करना है। तो स्मेल को इसी तरह दूर करना है इसकी। बस जस्ट 1 मिनट के लिए हमने गर्म पानी में डालना है और इसको रिमूव कर देना पानी को। फिर एक पैन लेंगे, उसमें हाफ कप ऑयल का डालेंगे और साथ ही हमने 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देने। मीडियम साइज़ के 2 प्याज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करने, वरना कलेजी जो है मीठी हो जाएगी। कुछ बिल्कुल फ्राई खाना पसंद करते हैं तो वो प्याज थोड़ी इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है और कलेजी को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जितना कुक करेंगे ये उतनी हार्ड होती जाएगी। ये देखें, 1 मिनट के बाद जब हमने पानी में डाला था तो इसकी कंडीशन इस तरह की थी। ये आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पानी में ऐड करना है, गर्म पानी में, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, प्याज़ों का कलर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा। जैसे ये लाइट से गोल्डन होंगे तो यहाँ पे हमने जो कलेजी पानी में से वॉश करके रखी है, गर्म पानी में से, आप चाहें तो गर्म पानी में से निकाल लें, तो उसमें वैसे ना डालें, तो इसमें हम कलेजी ऐड कर देंगे। देखें, इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि इसका जो कलर हल्का सा चेंज हो जाए। और जो मसाले हैं हम सारे इसमें घर के ही ऐड करेंगे, बाहर का कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह ईद होती है तो बहुत ज़्यादा तीखा और स्पाइस खाने को दिल नहीं करता। तो ये देखें, बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है। अब इसमें हमने लहसुन का 1 चम्मच, अदरक का 1 चम्मच ये भर के ऐड कर देना है। इससे भी जो स्मेल थोड़ी बहुत रह जाएगी कलेजी की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। तो इसको 1 मिनट कुक इसलिए करना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो कलेजी की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने टमाटर का यहाँ पेस्ट बना के ऐड कर दिया था। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ थे, तो उसको आप पेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें, इसी तरह हमने पेस्ट बनाया, वो भी ऐड कर दिया था। इसमें 1 या 2 मिनट इसके लिए साथ कुक करेंगे तो ये मसालेदार कलेजी इतनी टेस्टी बनती है। और कुक इस तरह हमने करना है कि जो प्याज और टमाटर है उसका जो मेज़ा है ना वो एक हो जाए। यहाँ हल्दी हाफ टी स्पून ऐड की है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हाफ टेबल स्पून, रेड चिली हाफ टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। इनमें से किसी चीज़ को आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नमक हमेशा अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। तो मैं भी अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा घर में कोई बीपी का मरीज़ ना हो। बस ईद की वजह से आपसे शेयर नहीं कर पाई थी रेसिपी। तो यहाँ दही के 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ 5 से 6 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। तो ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कम से कम 30 मिनट में हमारी यहाँ जो मटन कलेजी है अच्छे से रेडी हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट। और इसमें 1 गिलास भर के पानी का ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे। और उसके बाद की आपको सूरत हाल दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी थी कि सबने बहुत तारीफ़ की थी। अगर आप मसाले वाली बनाएंगे तो आप कम से कम रोटी ईजिली खा सकेंगे, और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई थी। तो ये मेरे हस्बैंड चेक करके बता रहे हैं और बस मज़े से खा रहे थे, बिज़ी हो गए थे, तो फिर मैं खुद ही आपको बता रही हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार। ईद के फर्स्ट डे या सेकंड या थर्ड डे किसी दिन बनाएं, तीनों दिन में ये बहुत मज़ेदार लगती। आगे पीछे भी नाश्ते में बनाएं वीकेंड पे तो भी अच्छी लगती है। तो ज़ाहिर है ईद के दिन चल रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें जहाँ भी रहें। तो कुर्बानी का गोश्त दूसरों में भी ज़रूर बांटिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।